सऊदी अरब की तारीख का सबसे बदतरीन और बड़ा दहशतगर्दी का हमला करने वाले दो सऊदी दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा कि 2015 में कतीफ की एक शिया मस्जिद जिसका नाम मस्जिद अली बिन अबी तालिब था, वहां जुमे की नमाज के दौरान एक हमला हुआ था। दहशतगर्दी का हमला, सुसाइडल अटैक था। इस हमले के बाद तकरीबन 21 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे और आम लोग भी शामिल थे। यही नहीं बल्कि 80 अफराद इसमें जख्मी भी हुए थे और शदीद जख्मी हुए थे। जुमा की नमाज के दौरान यह हमला हुआ था। इस हमले को इंतहाई शदीद समझा गया और पूरे सऊदी अरब में इस हमले के बाद सफे मातम बिछ चुकी थी। कोहराम बर्पा हो चुका था और डिमांड की जा रही थी कि फौरी तौर पर इन दहशतगर्दों को पकड़ा जाए और इन्हें मारा जाए। यह सुसाइडल अटैक था। इसके बीच में भी कोई दहशतगर्द मारे गए होंगे, लेकिन दो ऐसे भी थे जो बच निकले थे। उनमें से एक था सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला बिन सलमान। इन दहशतगर्दों का ताल्लुक दाइश से जुड़ा हुआ मिला था। ये दाइश की आइडियालॉजी से, उनके नजरियात से मुतासिर थे और इसी तहकीकात के दौरान यह भी पता चला कि सऊदी अरब में तकरीबन 2000 के करीब सऊदी ऐसे हैं जो दाइश की आइडियालॉजी से मुतासिर हैं और वो समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। 2015 के इस हौलनाक वाकये के बाद, यानी तकरीबन 10 साल के बाद, अब इनको सजा सुनाई गई और इनके सर कलम कर दिए गए। बात यहां खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि इतने बड़े दहशतगर्दी के हमले के बाद आपको 10 साल लग गए उनको सजा सुनाने में और उनके सर कलम करने में। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए, आपको याद होगा कि 2019 में न्यूजीलैंड में एक शख्स ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान मस्जिद में जुमे की नमाज में हमला किया था, जिसमें 51 अफराद जाँ बहक हुए थे। उस हमले के बाद उसको पकड़ लिया गया था और पकड़ने के बाद 2020 में ही उसको सजा सुना दी गई थी। वो सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट थी विदाउट पेरोल, यानी कि वो जिंदगी भर कभी बाहर नहीं आ सकता। उसको जब तक उसकी जिंदगी या उसको जेल में ही सड़ना है और अंदर ही मर जाना है। और ये ठीक 1 साल के बाद, 1 साल 5 महीने के बाद उसको सजा सुना दी गई थी। आप देखिए अपने इस्लामी मुल्कों का, मुस्लिम ममालिक का हाल देखिए कि इतना अरसा लग जाता है ओपन एंड शट केस का फैसला करने के लिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।